Morning children, welcome back to our class. So today's our topic is lesson number 30, sharing our feelings. Means how can we share our feelings to others, or with whom we can share our feelings. And as we know, with the person who has more attachment, okay, we can share our feelings with them. Okay, and here is the boy, and he also share his feelings with the two person in his home. First is Nani and second is Ravi Bhaiya, and this is the story about them. Now move to our lesson. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. अब यहाँ पे एक बच्चा है, वो क्या बोल रहा है कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल देर आर टू पीपल विथ होम आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़. घर पे दो ऐसे लोग हैं जिनके साथ मुझे अपनी सारी बातें शेयर करना पसंद है. एंड दे ऑल्सो एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स, और उनको भी मेरी जो बातें वो सुनना बहुत ही पसंद है. द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी. शी इज ऑलवेज एंक्सियस टू लिसन टू मी. पहली जो पर्सन है वो है मेरी नानी. एंक्सियस मतलब कि उनको बहुत ही ऐसी इच्छा होती है कि मैं उनसे बातें करूं और वो मेरी बातें सुने. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. शी इज क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज बैक पेन्स. और वो क्या करती थी कि वो हमेशा मैं स्कूल से वापस आ उसका वेट करती थी, और वो ओल्ड है तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी बैक पेन भी हो रही है. शी कैन नॉट सी और हियर वेल, और वो अच्छे से देख भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती है. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हरसेल्फ. और क्या होता था कि जो नानी थी वो अच्छे से सुन भी नहीं सकती थी और रीड भी नहीं कर सकती थी. तो इससे क्या होता था कि पापा जो होते थे वो हर रोज सुबह उनके लिए जोर जोर से वो न्यूज़पेपर रीड करते थे, और उनको अपना जो बाकी का काम था वो अपने आप करना ही पसंद था. इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. She says, these days children do not know how to cut vegetables properly. और जो नानी थी उनको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उनको वेजिटेबल्स कट करना बहुत ही पसंद था, और उनको अपना जो काम था वो भी अपने आप करना पसंद था. और अगर कोई हेल्प करता तो उनको वो बहुत ही अपसेट हो जाती थी, और वो क्या बोलती थी कि अभी तुम्हारी उम्र के जो बच्चे उनको अच्छे से वेजिटेबल कट करना नहीं आता है. एंड द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया. द फर्स्ट पर्सन विथ होम द बॉय शेयर हिज फीलिंग्स और शेयर अबाउट द स्कूल, दैट इज नानी. एंड द सेकेंड पर्सन इज रवि भैया. ही लिव्स विथ अस. वो हमारे साथ रहते. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया एंड भाभी. I do not know what our relationship is, but he is a very loving brother. अब क्या है कि देखो, मैं तो जो हो वो उनको रवि भैया बोलता हूँ, लेकिन वो मेरे मम्मी पापा को भैया भाभी बोलते हैं. मुझे नहीं पता है कि मेरा क्या रिलेशन है उनके साथ, लेकिन वो बहुत ही अच्छे हैं और मुझे उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना पसंद है. He is always ready to answer my questions. He never says, I will tell you later. और वो क्या होता है कि जब भी मैं उनसे कोई भी क्वेश्चन करता हूँ तो वो हमेशा मेरे आंसर देते. मुझे कभी ये नहीं बोलते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा. रवि भैया टीचेस इन अ कॉलेज. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम. रवि भैया इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज. तो रवि भैया जो थे वो कॉलेज में प्रोफेसर थे और वो वहाँ पे पढ़ाते थे, और उनके कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो घर पे भी उनसे पढ़ने आते थे. और जो रवि भैया थे उनको म्यूज़िक सुनना बहुत ही पसंद था, और वो म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंट होते थे उनको भी वो अच्छे से बजा सकते थे. ही एन्जॉयज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ देम. और उनको अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग करना भी पसंद था, और उनके साथ वो बाहर घूमने भी जाते थे. ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ. और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत ही अच्छा था, और वो हमेशा ही वो हंसाते रहते थे. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट. लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी. कैन यू टेल मी व्हाई द रवि भैया कैरीज अ वाइट स्टिक विथ हिम? यस, ही इज़ अ ब्लाइंड पर्सन. रवि भैया जो थे वो ब्लाइंड पर्सन थे, इसकी वजह से वो क्या करते थे, जब भी वो बाहर जाते तो अपने साथ एक वाइट स्टिक रखते थे. लेकिन
अगर वो घर में मूव कर रहे तो कोई भी उनको देख के नहीं कह सकता कि ये ब्लाइंड है। ओके, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. और जो रवि भैया थे, in spite of blindness, they cannot take help from anyone. वो किसी से भी हेल्प नहीं लेते थे, और अगर if someone try to help him, he gets very angry. और अगर कोई उनकी हेल्प करने की ट्राई करता तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाते थे. But if he needs any help, he asks for it. लेकिन अगर उनको कभी भी कोई हेल्प चाहिए होती तो उसके लिए वो बोल देते थे. Some of Bhaiya students take books from him and return them after recording them on tapes. रवि भैया listen to these tapes. और उनके जो कुछ स्टूडेंट थे वो क्या करते थे, रवि भैया से बुक्स लेके जाते थे और उनके लिए वो रिकॉर्डिंग करते थे टैप में, और रवि भैया उसको अच्छे से सुनते थे. Bhaiya has many other books too. The pages of these books are thick and have rows of raised points. He reads by running his fingers on the raised dots. और as we know, blind reads braille लिपि. Okay, blinds क्या करते हैं, वो braille लिप रीड करते. तो रवि भैया के पास भी ऐसी बहुत सारी बुक्स थी, वो बहुत ही मोटी भी थी और उनमें रेज्ड डॉट्स थे, ऊपर निकले हुए डॉट्स थे. एंड ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स. और वो क्या करते थे, वो जो डॉट्स होते थे उसके ऊपर अपनी फिंगर चला के वो रीड करते थे कि वहाँ पे क्या लिखा है. टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक. ही डज नॉट गेट अपसेट बट नेवर he does get upset but never gets angry. After all, I am his favorite sister Seema. Okay, sorry, here there is not a boy, this is a girl and whose name is Seema. तो टू हैव फन विद भैया, भैया के साथ मजाक करने के लिए, मस्ती करने के लिए मैं क्या करती थी, उनकी जो स्टिक की जो प्लेस होती थी वो चेंज कर देती थी. दो भैया गेट्स अपसेट. ओके, भैया क्या करते थे, अपसेट हो जाते, बट दे नेवर गेट्स एंग्री. लेकिन वो कभी भी मेरे पे गुस्सा नहीं करते थे. वाई? बिकॉज आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, क्योंकि मैं उसकी अच्छी बहन सीमा थी. ओके, I had hardly reached the door that Bhaiya spoke up. Seema, you seem to be very happy today. अभी मैं घर के पास ही, डोर के पास पहुंची हूँ, लेकिन तुरंत ही भैया को पता चल गया कि मैं आज बहुत ही हैप्पी हूँ. तो भैया ने तुरंत बोल दिया कि सीमा आज तुम बहुत ही खुश हो. भैया recognize not only me but all the other family members from the sound we makes as we move. He can even tell whether I am happy or sad. और जो रवि भैया थे ब्लाइंड थे, लेकिन फिर भी वो लोगों के बात करने के तरीके से या तो फिर उनकी मूवमेंट से पता चल जाता था उनको कि लोग कौन से मूड में, हैप्पी है या सैड है. भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, आई शेयर्ड माय न्यूज़ विथ हिम. और सीमा ने क्या बोला रवि भैया को कि भैया फाइनली मैं फुटबॉल टीम में आ गई और इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ. ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच. और रवि भैया ने उसको अच्छे से सहलाया और फिर क्या बोला कि आज से तू मेरी फुटबॉल कोच है. सीमा's father reads the newspaper aloud to her nanny. How do you help old people? तो अब यहाँ पे क्या कि सीमा के जो पापा थे वो उनकी नानी के लिए न्यूज़पेपर जोर से रीड करते थे. तो आप ओल्ड पीपल को कैसे हेल्प करेंगे? यस, बाय हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स. उनको अगर सीढ़ियाँ चढ़नी है तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं. एंड यू कैन राइट हियर योर ऑन आंसर. आप अपना आंसर भी यहाँ पे लिख सकते हो. What kind of problems do people have in old age? ओल्ड एज में लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? आंसर, they can't see, hear, eat properly. They can't see, hear, eat properly. वो अच्छे से ना तो सुन सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना अच्छे से देख सकते हैं. How does रवि भैया come to know so many things without seeing? रवि भैया को वो देख नहीं सकते थे, वो ब्लाइंड थे, फिर भी उनको कैसे पता चल जाती थी कुछ चीज़ें? आंसर, रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स बाय फीलिंग्स. फीलिंग से उनको पता चल जाता था, या तो फिर उनके मूवमेंट से उनको पता चल जाता था कि लोग क्या कर रहे हैं या तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं. हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक? व्हेन? तो ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ब्लाइंड होते तो हमें स्टिक चाहिए होती थी,
लेकिन यहाँ पे यू हैव टू राइट नो। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक, क्या आप ये बता सकते हो कि आपको स्टिक की जरूरत कब पड़ेगी? यस, फर्स्ट व्हेन वी गेट फ्रैक्चर, अगर हमें फ्रैक्चर हुआ तो हम अच्छे से चल नहीं पाएंगे तो इसके लिए हमें स्टिक चाहिए। देन व्हेन वी क्लाइंब अ माउंटेन, अगर हमें माउंटेन पे चढ़ना है तो उसके लिए भी हमें सपोर्ट के लिए स्टिक चाहिए। ओके, देन हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, हम ऐसे लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं जो देख नहीं पाते? आंसर, बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड एंड इन क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स, उनको रोड क्रॉस करने में भी हेल्प कर सकते हो और सीढ़ियाँ चढ़ने में भी हेल्प कर सकते हैं। नाउ, इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर? डू यू नो एनी सच पर्सन? हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? तो क्या आपके फैमिली मेंबर में ऐसे कोई पर्सन है जो ना तो बोल सकते, ना सुन सकते, ना देख सकते, और अगर है तो आप उनको कैसे हेल्प करेंगे वो यहाँ पे आपको लिखना है। You read in the story that Ravi Bhaiya cannot see, but he does all his work on his own. He studies from a different kind of books. To understand how he is able to do his work, close your eyes and play this game. अब जैसे कि हमने देखा कि ये जो लेसन था वहाँ पे रवि भैया थे जो नहीं देख पा रहे थे, ओके, बट फिर भी वो अपना काम अपने आप ही करते थे, वो बहुत सारी बुक्स भी रीड करते थे। तो ये फीलिंग आपको अपने आप को फील करने के लिए क्या करना है, अपनी आइज को क्लोज करनी है और वो इमेजिन करना है कि अगर हम ब्लाइंड होते तो हम अपना काम कैसे करते हैं। ओके, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। ओके, नाउ blindfold. Blindfold any one child in the group. One by one, the other children come to him or her quietly. The child who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? In the same way, one by one, blindfold all the other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. And this is the game blindfold. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी एक बच्चे को लेना है और उसकी आंखें पट्टी से बंद कर देनी है, और फिर क्या करना है कि वन बाय वन सारे स्टूडेंट जो होंगे या सारे बच्चे जो होंगे वो इसके पास आएंगे और उसको टच करेंगे, और जो ब्लाइंड फोल्डेड जो बच्चा होगा वो बताएगा, गैस करेगा कि किसने उसको टच किया है और उसको उसका नाम बताना है। ओके, नाउ डिस्कस एंड टेल। How many children could recognize the others by touching? These are the question and you have to give them answer by playing this game. Okay, ये गेम खेलने के बाद आपको ये आंसर्स अपने आप से लिखना है। Now, there is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called Braille. So what is Braille? So there is a special way to read and write for the people who cannot see. ऐसे लोग जो ना तो देख नहीं सकते उनके लिए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए अलग ही एक वे होता है, स्पेशल वे होता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेल। इट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स विथ अ पॉइंटेड टूल। और वो क्या होता है कि एक थिक पेपर होता है, उसके ऊपर रेज्ड डॉट्स होते हैं जो पॉइंटेड टूल से बनाए जाते हैं, और वो उनकी हेल्प से वहाँ पे वो रीड कर सकते हैं। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। और ब्रेल को कैसे रीड कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज होती है, नॉर्मल पेज होते हैं, और जो राइटिंग होती है वो हम अपनी आंख से देख के रीड कर सकते हैं, बट जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसको रीड करने के लिए हमारी फिंगर उसके ऊपर मूव करवानी पड़ती है। लेट्स सी whether it is difficult or easy to recognize a shape without seeing it. Take a sheet of sandpaper, make a shape on it by pressing a piece of thick wool or thick thread on it. Ask your friend to close her or his eyes and identify the shape by running her or his finger on the sheet. Ask your friend, was it easy or difficult? तो ये एक्टिविटी आपको अपने आप से करनी है। Now ask your friend to make a shape on the sandpaper in the similar way. Now you identify it by filling with your fingers. Take a thick piece of paper, make an outline on the paper with the help of a compass or a needle. Make dots at a short distance. On the outline drawn,
you can see that the paper is raised on the other side. Now ask your friend to close his or her eyes and fill with the fingers to tell what you have outlined. Isn't it difficult? Think about how people who cannot see are able to read. तो यहाँ पे ये भी एक्टिविटी आपको करनी है. क्या करना है इसके लिए? एक पेपर लेना है और उसके ऊपर आउटलाइन ड्रॉ करनी है. देन हेल्प ऑफ अ कंपास और अ नीडल मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस. और आपको नीडल या तो जो कंपास होता है उसकी हेल्प से वहाँ पे डॉट्स बनाने हैं. एंड देन यू कैन सी दैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड. और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जो होगा वहाँ पे जो डॉट्स होंगे वो रेज मतलब कि उपसे होंगे. और नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आईज एंड फिल विद द फिंगर्स टू टेल व्हाट यू हैव आउटलाइंड. और आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड को अपनी आंखें उनकी आंखें बंद करने के लिए बोलना है और फिर उनको कहना है कि क्या लिखा है वहाँ पे, आउटलाइन में क्या ड्रॉ किया है वो आपको पूछना है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट ब्रेल. You have seen that Ravi Bhaiya reads special types of books. How were these books made? Who first thought of these books? Let's find out about it. You have seen that Ravi Bhaiya reads special types of books. तो आपने ये देखा कि रवि भैया जो थे वो स्पेशल टाइप्स की बुक रीड करते थे. How were these books made? और ये जो बुक्स थी वो कैसे बनी हुई होती थी? Who first thought of these books? और सबसे पहले ये बुक के लिए किसने सोचा था कि जो ब्लाइंड लोग होते तो उनके लिए भी स्पेशल टाइप्स की बुक्स होनी चाहिए. नाउ एंड दैट इज लुइस ब्रेल. ओके, लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस. वन डे when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in studies. He did not give up. He kept thinking of different ways to read and write. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. This way of reading later came to be known as the Braille script. तो यहाँ लुइस ब्रेल नाम का एक बच्चा था जो फ्रांस में रहता था और एक दिन क्या हुआ कि वो अपने फादर के टूल के साथ खेल रहा था तो उसकी आईज को हर्ट हो गया और उसकी आईसाइट चली गई. लेकिन उसको स्टडी करना बहुत ही पसंद था और वो गिव अप नहीं कर सकता था. तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मुझे रीडिंग राइटिंग तो करना ही है. तो उसके लिए उसने अपना स्पेशल वे बनाया एंड जो वो वे था जिसकी वजह से वो रीड कर पाता था वो था ब्रेल स्क्रिप्ट. ओके, and in this type of a script a row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised they can be read by running the fingers on them. और ये जो स्क्रिप्ट थी उसमें क्या था कि रेस्ड डॉट्स से और उसकी हेल्प से वो फिंगर मूव करवा के वो डॉट्स जो लिखा हुआ होता था वो रीड कर सकते थे. दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स एंड ब्रेल स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स. उसके अंदर 6 पॉइंट होते हैं और 6 पॉइंट की हेल्प से पूरी जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं वो वहाँ पे लिखे हुए होते हैं. द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस दिस डेज. और अभी क्या है कि जो लुइस ब्रेल ने जो ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई थी और अभी की जो इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आ गए. दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर. ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर. और अभी जो है ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही सिंपल हो गई है और उसको कंप्यूटर में भी लिख सकते हैं. ओके, तो दिस इज द लेसन फॉर यू. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन. थैंक यू चिल्ड्रन. बाय बाय.